Uh, Hi guys, everyone. Let us start with today's session. A warm welcome to all of you all guys. Advance में आप सबको happy Holi. So let's begin with our today's session. I hope my audio is clear with everyone and जो screen sharing पर है वो भी सबको visible है. Please एक बार जो है chat box में confirmation डाल दीजिए कि audio and video दोनों ही जो है आपको clear आ रहे हैं. सो परफेक्ट गाइस, आज जो है हम जो है एक नए कंसेप्ट को जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड इसे कहते हैं AIDA, दैट इज आइडा मॉडल फॉर मार्केटिंग। ये एक गाइस एक 4 स्टेप फॉर्मूला है। सबसे पहले तो देखते हैं कि आइडा जो है इसका मतलब क्या होता है। आइडा जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है A stands for attention, I stands for interest, D for desire, A for action guys। आज जो है हम इस सारे स्टेप्स को, हर एक स्टेप को जो है एक के बाद एक हम देखने वाले हैं कि इन स्टेप्स में ओके जैसे जैसे हमें पता है ये एक मार्केटिंग मॉडल है। तो आपके मार्केटिंग के फ्लो में आप किस तरीके से आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो एलिजिबल क्लाइंट्स हैं, उन्हें किस तरीके से आप अटेंशन इस पर्टिकुलर लेवल से इस पर्टिकुलर लेवल से स्टार्ट करके कैसे आप उन्हें एक एक लेवल आगे लेके जाते हो ताकि लास्ट में जो है ये एक एक्शन ले ले, ये आपके प्रोडक्ट को परचेज कर ले, आपकी सर्विस को जो है वो ज्वाइन कर ले। So guys, before starting this, a small introduction of myself, guys. Myself, I'm Nehal Veera. I'm from Mumbai and I'm a digital marketer, trainer at Digital Trainee, and a content creator, guys. This is my profession, and of course, by passion, I am an artist. So that was a short intro about myself. So let's jump into our session now. गाइस, ये जो आइडा मॉडल जो है वो डेवलप किया था सेंट एल्मो लिविस ने इन 1898। गाइस, इट इज दैट ओल्ड। ओके, उन्होंने ये क्यों क्रिएट किया था? उन्होंने ये क्रिएट किया था ताकि जो है जब लोग पर्सनली कुछ सेल कर रहे थे, तभी तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, राइट? तो उस टाइम में भी जो है मार्केटिंग एग्जिस्ट करती थी। तो जो लोग सेल कर रहे थे वो इस मॉडल को फॉलो किया करते थे। इट वॉज क्रिएटेड विद द आइडिया टू ऑप्टिमाइज सेल, कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल हम ला सके। सो गाइज, लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम, हालांकि हम डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में हैं, आखिर में हम जो है फोकस हमारा मार्केटिंग पर ही है। सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म, हमारा तरीका जो है वो चेंज हो गया है। पहले मार्केटिंग जो है अलग प्लेटफॉर्म से अलग तरीकों को ध्यान में रख के की जाती थी। अब जैसे जैसे हम इवॉल्व होते आ रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को हम जो है एक्सेप्ट करते आ रहे हैं एंड हम उसे अप्लाई करते जा रहे हैं हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में। इसीलिए गाइस, इवन इन डिजिटल मार्केटिंग, आइडा जो है, आइडा की जो प्लेटफॉर्म, आइडा का जो मॉडल है, ये काफी बेनिफिशियल होता है इवन इन डिजिटल मार्केटिंग। गाइस, वी वुड बी चेकिंग दैट होल थिंग आउट। गाइस, जैसे मैंने कहा, ये एक पुराना प्लेटफॉर्म, मतलब पुराना मॉडल है। इट इज वे बैक इन 1898 इसे डेवलप किया गया था। तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखते हैं कि पहले की एड्स किस तरीके से होती थी। फ्लायर्स, पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर में एड्स इस तरीके से क्रिएट की जाती थी। धीरे धीरे जो है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट एरा से निकल के हम कलर्ड एरा में आ गए। कलर्ड एरा में भी सिस्टम वही चल रहा था। कलर्ड एरा में भी उस प्रोडक्ट को जो है फोकस में रख के जो है इस तरीके से वो प्लेटफॉर्म पर आए, ये एड्स किए जाते थे। बट नाउ वेयर वी आर ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स गाइस। अब ये प्लेटफॉर्म जो है हमें बहुत अच्छे स्कोप दे देता है। जैसे पहले प्रिंट एड्स होती थी, अब यहाँ पर हम जो है हम वीडियो एड्स कर सकते हैं, हम कैरोजल्स कर सकते हैं, हम और भी ज्यादा यहाँ पर जो है क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं गाइस। डू यू ऑल एग्री विद दिस दैट वी आर इन लाइक वन ऑफ द बेस्ट एरा of marketing platforms guys? We have a huge scope over here, we have too many platforms over here। हम हमारी ऑडियंस को जहां चाहे जो है हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं। सो आर यू ऑल agreeing with this thing guys? All of you guys, please be responsive because
gives me an idea that yes, हर एक जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होते जा रहे हैं. Perfect guys, thanks a lot for your response. नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइडा इसकी जो फनल है, ओके, इसकी जो प्रोसेस है, ये किस तरीके से वर्क कर रही है. आइडा शुरुआत में जैसे अटेंशन, ओके, ये हम एक लार्जर बेस पर लेके जाते हैं, एक लार्जर फनल. यू कैन सी द फनल ओवर हियर इज प्रिटी वाइड ओवर हियर. हम काफी सारे लोगों को अटेंशन खींच, उनमें से इंटरेस्टेड लोग आगे आ रहे हैं हमारे साथ हमारी इस जर्नी में. धीरे धीरे हम उनमें जो है हमारे प्रोडक्ट के लिए डिजायर कैसे डेवलप कर सकते हैं, ताकि लास्ट में वो जाके जो है एक एक्शन ले हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए. ये प्रोसेस जो है ये आपको डिस्क्राइब करता है, आपको सिखाता है कि कैसे आप जो है आपके टारगेटेड ग्रुप को, आपके टारगेटेड ऑडियंस को किस तरीके से आप आपके प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के लेवल तक आप लेके जाओगे. हाउ टू गेट पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट्स गाइस, एंड ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग मॉडल्स दैट यू वुड कम अक्रॉस. आइडा जो है ये एक प्रोसेस है गाइस. फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोसेस इट शुड बी फॉलोड सीक्वेंशियल. मतलब किसी को भी है ना, आपको मिस नहीं करना है, कोई भी लेवल को मिस आउट नहीं करना है. हर लेवल को जो है जस्टिफाई करना है, हर लेवल को जो है ग्रो करने के लिए उसको उसका टाइम देना है. ऐसा नहीं है कि हमने कुछ लेवल जो है फास्ट फॉरवर्ड में पास ऑफ कर दिया. 75% बिजनेसेस जो है ये फेल होते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो है ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को जंप कर जाती है. जैसे कि वो अटेंशन तो ऑडियंस का ले लेते हैं, ओके, ऑडियंस की अटेंशन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद दे फेल टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड डिजायर. अब सिर्फ देखने से क्या आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हो क्या? अनलेस यू नो उसके यूएसपीज, अनलेस यू नो उसके सोशल क्यूज, क्या आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को, गाइस, क्या आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को ये इस तरीके से जंप करके, सिर्फ आपने देखा एंड आपने परचेज कर लिया? डू यू ऑल टेक डिसीजंस दैट वे? यस और नो गाइस? क्या आप जो है डोंट यू ऑल चेक आउट के उसकी क्या यूएसपीज है, उसमें क्या फायदे मिल रहे हैं वगैरह? अगर वो ब्रांड आपको ये सब डिटेल जो है दिखाना जो है मिस आउट कर जाता है, ओके, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे? एग्जैक्टली विष्णु, नो बडी. यस अनिकेत, नो वन. यस स्वाति, यस शमिका, नो वन इज गोइंग टू बाय दैट थिंग. सो यहाँ पर जो है एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो, आपका जो भी गोल है, योर गोल कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है उसे लोग एंड तक पढ़े, दैट कैन बी योर गोल. तो उसमें भी ब्लॉग पोस्ट भी जो है वो इसी फॉर्मेट में आपको ड्राफ्ट करनी है. वी विल बी लुकिंग इनटू इट. जैसे आगे हम इस लेक्चर में जा रहे हैं, वी विल बी checking out all those parameters. I can't just say कि ये जो है ये हमारा एक नया प्रोडक्ट है एंड इसको खरीद लो. नो वन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड टू बाय दैट प्रोडक्ट. सो हमें जो है हमारी हर कैंपेन को अच्छे से प्लान करनी है, अच्छे से जो है उसे डिजाइन करनी है, जहां पर हम जो है ये सारे स्टेप्स को इंक्लूड करेंगे, जहां पर हम जो है इन सारे स्टेप्स को इंक्लूड करेंगे. The attention step, the interest step, the desire step, and the action step also. Now let us see this one example, guys. यहाँ पर जो है ना एक प्रिंट एड, ऑफ कोर्स ये मैंने इंटरनेट से ली हुई है. यहाँ पर एक प्रिंट एड आपको दिख रही है. ये जो एड है ये एक अच्छी हमें एक एग्जांपल है फॉर क्रिएटिंग, आई मीन फॉर द आइडा मॉडल गाइस. जैसे यहाँ पर इन्होंने, जैसे मैंने कहा है कि एक अटेंशन लेवल होनी चाहिए, इंटरेस्ट, desire and action, everything is included in this particular ad. यहाँ पर हम देखते हैं तो इन्होंने हेडलाइन में they have given this, see the graphic that they have done guys over here, see the graphic. यहाँ पर उन्होंने एक ट्रेडिशनल ग्राफिक दिया है तो हमें अंदाजा आ जाता है कि ओके ये शादी के बारे में बात कर रहे हैं. देन इन्होंने यहाँ पर अपनी गाड़ी दिखा दी. मैरिज डज कम विथ इट्स रिवॉर्ड्स. अब ये जो है इन्होंने एक स्ट्राइकिंग हेडलाइन दे दी है. इससे क्या हो जाता है, इस हेडलाइन से गाइस लोगों का अटेंशन जाता है कि बस व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. इसके बाद जो है इन्होंने एक सब हेडिंग दी है गाइस. आई विल जूम इन टू इट. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. थोड़ी सी इमेज जो है वो पिक्सेलेट हो रही है.
द न्यू बीटल बेस्ट गिफ्टेड, ये इन्होंने एक सब हेडिंग दे दी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दे ट्राइड टू क्रिएट एन इंटरेस्ट अमोंग द पीपल, राइट। उन्होंने अटेंशन तो ग्रैब कर लिया। अब इस तरीके से सब कुछ मैटर करता है गाइस। द ग्राफिक, द डिजाइन, द रेड कलर, द येलो कलर कार उठ के आ रही है, क्लियरली नजर में आ रही है। वो वो मूवी में था ना कि दूर से वो फोकस मार रही है, बेसिकली दैट आपका ध्यान इमीडिएटली वहां पर जाता है। उसके ऊपर से जो है एक स्ट्राइकिंग इन्होंने हेडलाइन दे दी है, दैट मैरिज डज कम विद इट्स रिवॉर्ड्स। तो बस व्हाट आर द रिवॉर्ड्स? तो गिफ्ट अ बेंटली, चेक दैट आउट ना। उसके बाद इन्होंने जो है कुछ डिजायर और भी ज्यादा जो है उन्होंने एक उसकी एड की जो एड कॉपी है उसमें उन्होंने जो डिटेल्स दी है उससे यूजर को और भी डिजायर होती है कि यस, दे हैव हाईलाइटेड द फीचर्स ओवर देयर एंड फाइनली दे हैव गिवन द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जहां से इस चीज को परचेज कर दिया जाए। सो गाइस, अगर आप देखते हो तो नॉट ओनली इन ऑन योर वेबसाइट, नॉट ओनली ऑन योर blog post, but even in your images guys, you can create this kind of format। आइडा को यूज करो। आइडा ये एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है गाइस। इवन इन योर इमेज, अगर इंस्टाग्राम के लिए आप कैरोजल इमेजेस बना रहे हो तो कैरोजल में भी जो है शुरुआत की जो जो समझो कि हम जो है 8 इमेजेस की एक कैरोजल क्रिएट कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए, तो वहां पर जो है पहली स्टार्टिंग की जो फर्स्ट इमेज होती है वो यूजर की अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए, तो ही यूजर जो है आपकी इमेजेस को स्क्रॉल करेगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस थिंग और यस, एग्री कर रहे हो तो प्लीज टाइप डाउन एग्री गाइस। अगर पहली 2 इमेजेस फेल कर जाती है ओके आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, तो यूजर जो है वो आगे नहीं जाएगा, वो आपके बाकी के जो स्लाइड्स है वो आपके एंड गोल तक जो है वो नहीं पहुंचेगा। Exactly, guys. So I hope this pointer is clear to you all. Next, let's move to the next one. So now let's understand each level in AIDA model. हर लेवल को जो है अलग अलग करके जो है हम आज देखने वाले हैं। पहला लेवल जैसे हमारी फनल में था, द फर्स्ट लेवल वाज अटेंशन। द फर्स्ट लेवल इज अटेंशन गाइस। अटेंशन क्या होता है? बिल्ड अवेयरनेस। आपके टारगेटेड ग्रुप, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस जो है ओके, उससे जो है बताओ कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है। ऑफ कोर्स यहाँ पर सिर्फ बताने से नहीं होगा, जैसे कि मेरा ये पेन है आप ले लो, पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय दैट थिंग। यू नीड टू गिव देम अ रीजन टू बाय। अब ये रीजन क्या होगा? ये रीजन होगा उनका पेन पॉइंट गाइस। ये रीजन होगा उनका पेन पॉइंट। आई एम सो सॉरी, ये रीजन होगा उनका पेन पॉइंट। जैसे कि यू नो यू वांट अ स्टडी ग्रिप व्हाइल राइटिंग, तो इस पेन को ले लो बिकॉज ये पेन में जो है एक स्टडी ग्रिप है, ये स्लिप नहीं होगी। यू कैन राइट लॉन्ग पेजेस, ज्यादा कंटेंट आप लिख सकते हो इस पेन से। हमने क्या किया? उनके पेन पॉइंट को जो है उसी को यूज किया गाइस। दिस इज यूज्ड एवरीवेयर इन एडवर्टाइजिंग। अटेंशन ग्रैब करो, टीवी की कोई भी कमर्शियल उठा के देख लो आप, स्टार्टिंग में ही बोलते हैं ड्राई स्किन है, इसको यूज करो। क्या किया? पहले पेन पॉइंट बता दिया। पेन पॉइंट बताने से क्या होता है गाइस, आपकी जो ऑडियंस है ना ये अपने आप को रिलेट कर जाती है कि अरे हाँ मुझे ये प्रॉब्लम, आई एम हैविंग दैट प्रॉब्लम, आई शुड लुक फर्दर, मुझे सोल्यूशन मिलेगा। इस तरीके से गाइस आपके जो मेक देम अवेयर कि आपके प्रोडक्ट से जो है उनको क्या सोल्यूशन मिलेगा। रिमेंबर वन थिंग, मार्केटिंग इज नेवर अबाउट योर प्रोडक्ट, मार्केटिंग इज ऑलवेज अबाउट व्हाट योर कस्टमर्स वांट। जो उन्हें चाहिए वो उन्हें सर्व कर दो, जो उन्हें चाहिए वो उनको आप। यहाँ पर जो है डिफाइन योर ब्रांड अच्छे से। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज करो गाइस, यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। एक ही प्लेटफॉर्म के भरोसे पे मत रहो कि वहीं से हमें अटेंशन चाहिए है। हमारे पास हम अगर खुद को देखते हैं तो हमारे पास हमारे फोन में मल्टीपल प्लेटफॉर्म। तो हम जो है बात कर रहे थे अबाउट बिल्डिंग अवेयरनेस। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके ब्रांड के बारे में बताओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके ब्रांड को लेकर पहुंचो। और कैसे पहुंचना है? सिर्फ ये नहीं दिखाना है कि ये हमारा प्रोडक्ट है इसे ले लो, नहीं। आपको उन्हें जो है आपके प्रोडक्ट से क्या फायदा होगा, पहले उसको चीज के बारे में बात करो, बाद में प्रोडक्ट के बारे में बताओ।
आर यू लुकिंग आउट फॉर अ प्रोडक्ट जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है? यस, देन यू आर एट द राइट प्लेस। ये है वो प्रोडक्ट। तब जो है लोगों का ध्यान जाएगा। तभी जो है, सी व्हाई, क्योंकि जब आप जो है उनके पेन पॉइंट को हुक करते हो, जब आप उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हो गाइस, ये वो वक्त है जब वो आपको ज्यादा सुनेंगे, वो आपको ध्यान से सुनेंगे, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में ध्यान से देखेंगे। अपने ब्रांड को गाइस, डिफाइन योर ब्रांड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। एक ही प्लेटफॉर्म पे भरोसे पे नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, सी आप खुद भी जो हो, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो एक दिन में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, कोई ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, कहीं कितने सारे काम आप कर रहे हो एक ही दिन में, राइट? तो यहाँ पर जो है आपकी ऑडियंस भी सेम काम कर रही है। गाइस, हम जो है बात कर रहे थे अबाउट हुकिंग द पेन पॉइंट, एंड आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको शो करो। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज करो अपने ब्रांड तक पहुंचने के लिए। यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टू, यू नो, सॉरी, अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी ऑडियंस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर है, तो हर जगह पर जो है आप उन्हें अपनी प्रेजेंस दिखाओ। अपने टारगेटेड ग्रुप को अट्रैक्ट करो गाइस, अट्रैक्ट योर टारगेटेड ग्रुप। उनको हर प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा सारे प्लेटफॉर्म्स पर दिखाओ। स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी क्या है? इट इज अ की टू सक्सेस गाइस। एक ही पोस्ट डाल दी आपने तो आपका काम हो गया क्या? एक ही पोस्ट आपने डाल दी, आज एक दिन उठे आपने आज एक पोस्ट डाल दी, हो गया मेरा अटेंशन। इज इट गोइंग टू हैपन? No, exactly. You need to put multiple, you need to stay consistent. क्यों? क्योंकि हमें उनका अटेंशन ड्रॉ करना है गाइस। यूजर्स की जो अटेंशन स्पैन होती है वो बहुत कम होती है। तो यू नीड टू सी टू इट कि आप जो है उन्हें मल्टीपल टाइम्स उन्हें टारगेट करो, ताकि कहीं ना कहीं जो है वो उनका ध्यान चला जाए आपके ब्रांड पर। अब ये अटेंशन हम कैसे क्रिएट करेंगे? कैसे हम यूजर की अटेंशन अपने तरफ लेंगे गाइस? किस तरीके से लेंगे? राइट कैची हेडलाइंस, इंटरेस्टिंग हेडलाइंस बनाओ। we'll see into some examples guys, right? Create attractive graphics, अच्छी ग्राफिक्स, ताकि तुरंत जो है यूजर का ध्यान चला जाए। आस्क क्वेश्चंस। इससे भी जो है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, क्या आपको इस चीज की प्रॉब्लम है क्या, तभी भी लोगों का जो है ना वो ध्यान जाता है, वो कनेक्ट कर जाते हैं कि अरे हाँ, ये जो है मेरे बारे में बात कर रहा है। लेट मी चेक इट आउट, लेट मी चेक दैट प्रोडक्ट आउट। एड्रेस देयर पेन पॉइंट इन योर हेडलाइन। मेंशन हु यू वांट टू हेल्प। अगर मेरी पेन, जैसे पेन इज माय फेवरेट प्रोडक्ट गाइस टू एक्सप्लेन एग्जांपल्स। सो अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये मेरी पेन है करके, जिससे आप लंबा लिख सकते हो, ज्यादा देर तक लिख सकते हो, ग्रिप अच्छी है, आपको हाथ नहीं दुखेगा वगैरह। आई वुड कॉल आउट टू वन पर्टिकुलर सेक्टर, से हे राइटर, हे ऑथर, क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है व्हाइल यू आर राइटिंग अ नॉवेल? वो कनेक्ट कर जाएगा इमीडिएटली, अरे ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका अटेंशन खींचो अपने प्रोडक्ट की तरफ। गाइस, बी एज क्रिएटिव एंड टेस्ट टेस्ट टेस्ट। आई डोंट से कि एक ही आपने लगा दिया, एड बना दिया आपने एंड दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। नो, ऑलवेज जो है वैरायटी को, अलग अलग फॉर्मेट्स को टेस्ट करो। देखो कौन सी फॉर्मेट, कौन से पर्टिकुलर हेडलाइन से आपको ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, आपको ज्यादा जो है अटेंशन ग्रैब हो रहा है। लेट अस चेक आउट फ्यू एग्जांपल्स गाइस। ओके, एक कैची हेडलाइन आइकिया ने दी। आइकिया ने एक कैची हेडलाइन दे दी थी, डिजाइंड फॉर एप्पल्स। यहाँ पर आप ध्यान में देखोगे तो इसने आईफोन की आई लगाई है यहाँ पे, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। दिस इज आई थिंक अ बल्गेरियन करेंसी। तो उन्होंने जो है इस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया, डिजाइन फॉर एप्पल्स, मतलब जो एन आई को यहाँ पे रिलेट कर दिया। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो एप्पल जो ब्रांड है, ओके, उसकी जो पोजिशनिंग है उसको यूज कर लिया यहाँ पर इन्होंने, कि ये जो प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स इट इज अ नॉर्मल किचन प्रोडक्ट, बट ये जो किचन प्रोडक्ट है, दिस इज मेड फॉर पीपल हु आर यूजिंग आईफोन्स। एक कैची हेडलाइन आ गई कि अरे बाप रे, सी विद द, इवन विद द लोगो, ये आई से लोग जो है कनेक्ट कर जाते हैं कि ये आईफोन की बात कर रहे हैं। अब ये आईफोन एंड ग्रेटर के बीच में कनेक्शन क्या है, तो लोग रुक जाते हैं देखने के लिए कि बॉस व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट।
नेक्स्ट हम देखते हैं, अ, सबका ध्यान गया व्हाट इट इज मेंशनिंग, गाइस। नाउ दिस वाज अबाउट, ओके, दिस वाज अबाउट के जो KFC जो ब्रांड था, दैट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो बहुत ज्यादा फेमस है फॉर चिकन्स और चिकन प्रोडक्ट, राइट, समथिंग अबाउट टू डू विद चिकन एंड चिकन प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो दे रैन आउट ऑफ चिकन, उनके पास चिकन ही खत्म हो गया था टू मेक देयर प्रोडक्ट्स। सो नाउ टू कीप, keep their audiences still connected with their brand, this is the idea which with what they came up with. अगर इसे आप पढ़ोगे, so you can read over here, the chicken restaurant without any chicken, it's not ideal, huge apologies to our customers. So how, कैसे इन्होंने जो है एक ग्राफिक में इन्होंने इतनी स्ट्राइकिंग हेडलाइन दे दी जिससे यूजर्स जो है वो रुक गए पढ़ने के लिए, अगेन वो ब्रांड जो है उनके दिमाग में रिफ्रेश हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट गाइस ओवर हियर, जैसे ये आजकल अभी इन दिस किटकैट की ये एक लॉकडाउन एड थी, इन्होंने जिसमें ने कहा हेडलाइन अच्छी होनी चाहिए, ग्राफिक भी अच्छा होना चाहिए। दिस इज व्हाट द ग्राफिक दे केम अप विद। Zoom call, Zoom call, Zoom call, Kit Kat break, then again Zoom call, Zoom call. That creative they have become, that creative guys. So आपको भी जो है आपके ग्राफिक कंटेंट, आपकी हेडलाइंस से just play around and come up with something very striking. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर और एक ब्रांड था जिसने इस तरीके की एड की थी। अगेन दिस इज अमेजिंग ग्राफिक, शार्पर देन यू थिंक, ये इनकी हेडलाइन थी, शार्पर देन यू थिंक, एंड यू कैन सी वेजिटेबल के साथ साथ चॉपिंग बोर्ड भी जो है वो चॉप हो चुका है। सो पर्टिकुलरली यू इस तरीके की जब हम इमेज, इस तरीके की ग्राफिक्स, इस तरीके की हेडलाइंस जब हम यूज करते हैं, ओके, इस तरीके की हेडलाइंस जब हम यूज करते हैं, तब जो है हमारी ऑडियंस जो है उनका अटेंशन 100% हमारे ब्रांड की तरफ चला जाता है। डू यू ऑल एग्री विद दिस थिंग एवरीवन, और आर ऑल ऑफ यू ऑल विथ मी? Yes, guys, everyone. परफेक्ट। देन हमने देखा था ग्राफिक अच्छी बनाओ, हेडलाइन अच्छी बना दो एंड एड्रेस द पेन पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स देर आर ब्रांड्स अलग अलग चीज के लिए वो जो है एड्स क्रिएट करते हैं, राइट। कोई लोग जैसे टूथपेस्ट की आप अलग अलग ब्रांड्स को ले लो, कोई ब्रांड कहता है हमें यूज करके आप कैविटीज को फाइट करोगे, दूसरा कहेगा आप जो है फ्रेश ब्रेथ मिलेगा, तीसरा कहेगा आपको टीथ भी व्हाइटन मिलेगी। अब यहाँ पर इस ब्रांड में इन्होंने कैसे किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्लेस किया है, वाइल यू आर ब्रशिंग, ऑफ कोर्स कैविटीज तो फाइट कर रहे हो, यू आर गेटिंग फ्रेश ब्रेथ, व्हाई नॉट व्हाइटन। अब ये व्हाइट, टीथ व्हाइट करना, अब ये उनकी एक पेन पॉइंट को उन्होंने जो है कुक कर दिया यहाँ पर, कि हमारे प्रोडक्ट में इन्होंने क्या कह दिया कि ये सारी चीजें तो है ही है, साथ में आपको ये भी एक एड ऑन मिल जाएगा। सो दिस वाज अ क्रिएटिव वे टू प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट गाइस, प्रेजेंट, क्योंकि इतनी स्ट्राइकिंग लगा देते हैं हेडलाइन अपनी, ताकि के यूजर का ध्यान चला जाता है। आस्क अ क्वेश्चन, अटेंशन पुल करने के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हंग्री क्या, ग्रैब अ स्निकर्स। तो ये क्या हो गया, एग्जैक्टली लाइक तो पीपल को रिलेट कर जाता है कि ओके फाइन, वेन एवर आई एम हंग्री आई कैन हैव अ स्निकर। ये जो है ना एक एक स्लोगन बन जाता है, ये इस तरीके से एक स्लोगन बन जाता है, जैसे वो मिंटोस का स्लोगन कैसे बना था, दिमाग की बत्ती जला दो। सो काइंड ऑफ ये इस तरीके से लोगों के दिमाग में आपका ब्रांड जो है वो बस जाता है। सो वंस दैट इज डन, योर यू हैव ऑलमोस्ट लाइक हैड यू नो आपने आधी जंग तो जीत ली, बिकॉज लोगों को आपका ब्रांड जो है वो याद रहने लग जाता है। आफ्टर दिस, जैसे आप लोगों को जो है उनके पेन पॉइंट को हुक करते हो, जैसे आप जो है लोगों को उनके पॉजिटिविटी के बारे में बताते हो कि आपका प्रोडक्ट यूज करके क्या होता है, सो दैट इज व्हेन योर टारगेटेड ग्रुप, योर ऑडियंसेस विल फील दैट ओ आई डिड नॉट नो दैट। इससे अगर आप ये अचीव कर लेते हो, इफ यू आर एबल टू सरप्राइज योर ऑडियंस दैट बॉस माय प्रोडक्ट इज सो कूल करके, तो अगर आप ये सरप्राइज कर जाते हो ऑडियंस को, तो डेफिनेटली आपको जो है उनका अटेंशन जो है ये मिल जाता है, आपका ब्रांड जो है वो उनके
उनके दिमाग में जो है वो छप जाता है कि यस यू आर दैट पर्टिकुलर ब्रांड, सो यू हैव सक्सेसफुली गॉट द अटेंशन ऑफ योर टारगेटेड ग्रुप गाइस। अब अटेंशन क्लियर है गाइस, एवरीवन, सबको अटेंशन की जो टॉपिक है वो क्लियर हो गई है। किस तरीके से आप जो है आइडा मॉडल, पहला फेज था अटेंशन, राइट? तो अटेंशन इज क्लियर टू एवरीवन। सेकंड AIDA, सेकंड इज आई, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ओवर हियर। इंटरेस्ट, get people interested, okay? Get people interested in your product. अब उनको इंटरेस्ट कैसे लगेगा, उन लोगों को इंटरेस्ट कैसे लगेगा आपके प्रोडक्ट में, जब आप उनको आपके प्रोडक्ट की छोटी सी एक टेस्ट करवा देते हो। लाइक आप उनको अलाउ देम टू हैव अ क्लोजर लुक टू योर प्रोडक्ट, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारा गोल क्या है गाइस, के यूजर जो है, हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस जो है, वो हमारे प्रोडक्ट को जो है, वो हमारे प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपीरियंस कर सके। सिमिलर फॉर्मेट्स गाइस यूज होते हैं जब आप कोई कार लेते, न्यू कार लॉन्च होती है तो ये सबसे पहले आपको टेस्ट ड्राइव के लिए कहते हैं। टेस्ट ड्राइव करने से क्या होता है, यू आर एक्चुअली हैविंग गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस दैट प्रोडक्ट, उसकी लग्जरी कितनी है। दैट इज वाई सी, जब जो है आप जब किसी प्रोडक्ट को इतना क्लोजली जानते हो, आपको उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। गाड़ी की क्यों बात करें, हम अगर कोई ड्रेस भी खरीदने जाते हैं, ओके, कोई शर्ट टी शर्ट खरीदने जाते हैं, तो उसे भी हम ट्राई करके देखते हैं। अगर दुकान वाला कह देगा कि बस जरूरत नहीं है, आई विल नॉट अलाउ यू टू ट्राई, विल यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट प्रोडक्ट? सिर्फ देख के क्या आप एक टी शर्ट को खरीद लोगे? Everyone. No, exactly. You will not be interested in buying that particular product. Why? Because you didn't get the opportunity to feel that product. This is the reason why these online shopping portals, आपका interest बना रहे. They are giving you, exchange options. They are giving you those trial options. Brands like, few bigger brands have come up with कि आप 2-3 आपके ड्रेसेस को चूज कर लो, दैट पर्सन विल डिलीवर 3 ड्रेसेस, ही विल वेट, आप ट्राई करो, जो आपको रखना है उसे रखो, बाकी का वो लेके जाएगा। Brands like Myntra are using this kind of, you know, format to work. Lenskart is using this kind of format. जहाँ पर वो जो है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने स्ट्राइक किया कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दैट प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ट्राई इट आउट। अब चश्मा, आपको अगर स्पेक्स खरीदने हैं, आपको अगर ग्लेस शेड्स खरीदने हैं, तो आप क्या करते हो, पहले ट्राई करते हो, ट्राई किए बगैर आप उसे लेते नहीं। तो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कमिंग अप विद, ताकि उनकी ब्रांड में आपका इंटरेस्ट बना रहे। दे आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप जो है पहले उनके प्रोडक्ट को ट्राई कर लो, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल ऑन दैट। Get your products to visit your website, guys. Get your products to visit. Get your sorry, I'm so sorry. Get your audience to visit your website. अब हम डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर है, राइट? तो यहाँ पर जो है, get your audience to visit the website or the landing page. Let them know you have a solution. Let your audience know कि आपके पास जो है उनके प्रोडक्ट का उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है गाइस। टेल देम, एंड उनकी इंटरेस्ट को जो है वो मेंटेन करके रखिए। जैसे मैंने कहा, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली आपको जो है उनको फॉलो अप, जस्ट स्टे इन टच, जैसे उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया तो आप जो है उनको छोड़ मत दो, जस्ट कीप ऑन कमिंग अप विद स्ट्रेटजीज जहां पर बार बार वो आपके कांटेक्ट में आते रहे। Get them to visit your website, create, lead magnets for your social media platforms, ताकि वो जो है, जैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप सर्व करते हो, तो यू काइंड ऑफ कम अक्रॉस लॉट ऑफ कंटेंट जहां पर वो आपको कहते हैं कि फ्री डाउनलोड है, फ्री में ज्वाइन करो, चेकआउट फ्री पीडीएफ है, गो देयर एंड डाउनलोड। तो व्हाट आर ऑल दोस थिंग्स गाइस? दे ऑल आर मैग्नेट्स, दे गिव यू ऑफर, दे गिव जस्ट टू टेक यू टू देयर लैंडिंग पेज। क्यों? क्योंकि वहां पर जाके वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा बता सकते हैं, कंटिन्यू रखते हैं आपके इंटरेस्ट को वहां पर बनाए रखने के लिए गाइस। जैसे मैंने कहा, लेंसकार्ट जो है आपको इस तरीके की ऑप्शन देता है गाइस टू ट्राई। इवन लेंसकार्ट हैज इवन कम अप विद
ऑनलाइन ओनली आप जो है अपने फोटो डालकर उसको ट्राई कर सकते हो। सो इवन दैट इज वन ऑफ द स्टेप फॉर इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कि आप जो है वहां पे ही कोई भी ग्लेस, कोई भी स्पेक्स, कोई भी फ्रेम को चूज करके आप वहां पर जो है अपने आप की फोटो को स्कैन करके यू कैन चेक इट आउट। देन इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए लोग जो है किस तरीके की टैक्टिक्स यूज करते हैं, दे गिव यू फ्री ट्रायल्स, जैसे नेटफ्लिक्स देता है। वंस यू आर हुक टू नेटफ्लिक्स, nobody even remembers कि मुझे जो है मेरी कार्ड पेमेंट को कैंसिल करवाना है, नहीं। कैनवा गिव्स यू, यू ऑल आर अवेयर विद कैनवा, राइट? वी ऑल आर यूजिंग कैनवा। तो आपको पता है कैनवा यूज कर रहे हो तो कैनवा भी जो है आपको एक ट्रायल फेज देता है, ट्रायल पीरियड आपको देता है। कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इस तरीके से आपको फ्री सैंपल्स देते हैं गाइस, दे गिव यू सम फ्री सैंपल्स, ताकि आप जो है, ऑफ कोर्स यू आर बाइंग वन बिगर प्रोडक्ट बट देन दे गिव यू अ स्मॉल सैंपल टू टेस्ट। ये क्यों होता है? ताकि यू गेट अ क्लोजर लुक टू देयर प्रोडक्ट एंड देन यू कैन डिसाइड कि मुझे जाके जो है एक उनका जो मेन प्रोडक्ट है वो मुझे परचेज करना है या नहीं करना है। सो दिस इज द स्टेप ऑफ हाउ यू गेट योर टारगेटेड पीपल टू यू नो टू गेट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। वो इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि उन्हें जानना, दे बिकम वेरी इंक्यूजिव कि नहीं, आई वांट टू नो ये कैसे वर्क करता है। तब जाके आप जो है कैनवा की प्रो वर्जन को ले लेते हो, तब जाके आप जो है नेटफ्लिक्स की ट्रायल वर्जन को ले लेते हो। डिजिटल मार्केटर्स गाइस कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे सेम रश वगैरह, ये सारी चीजें आपको जो है दे गिव यू ट्रायल टू गेट अ फील ऑफ देयर प्रोडक्ट। So this is all. What is this phase? They are taking you down the interest funnel, guys. पहले उन्होंने आपका अटेंशन तो ग्रैब कर लिया, उसके बाद जो है आपको इंटरेस्टेड रखने के लिए, आप में और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उनके प्रोडक्ट के लिए दे गिव यू दीज फ्री ट्रायल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ताकि आप एक बार एक्सपीरियंस कर लो उनके प्रोडक्ट। मूविंग फ्रॉम हियर गाइस, इंटरेस्ट लेवल सबको क्लियर है गाइस? एवरीवन, ऑल ऑफ यू ऑल, इज द इंटरेस्ट लेवल क्लियर टू एवरीवन? Finding it interesting, guys? Yes, Shamika, Rohit, clear. Perfect, guys. So let's move to our next slide. Interesting है, yes, Swati, thanks. So the next, IDA, A and I हम देख चुके हैं, उसके बाद जो आता है D, that is the desire. That is desire. Here D stands for desire, guys. अब डिजायर इस स्टेज में जो है हमें क्या करना होता है? एट दिस स्टेज हमें कंज्यूमर तो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो अभी तक श्योर नहीं, शुड ही बी गोइंग अहेड विथ योर प्रोडक्ट। डिजायर स्टेज में जो है, जैसे ही हम इंटरेस्टेड की स्टेज पास करते हैं, ऑडियंस को लेके आते हैं डिजायर के लेवल पे, हम उन्हें जो है यू कन्विंस द टारगेट ग्रुप दैट योर प्रोडक्ट इज व्हाट दे नीड। गिव क्लियर डिटेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में उनको क्लियर पिक्चर दे दो। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है जितनी भी है वो उन्हें दे दो, ताकि आप जो है उनका ट्रस्ट विन कर सको गाइस, टू विन देयर ट्रस्ट गाइस। पेंट अ पॉजिटिव पिक्चर, शो आपके प्रोडक्ट को यूज करके जो है उन्हें क्या बेनिफिट मिल जाएगा, क्या अचीव कर जाएंगे वो आपके प्रोडक्ट को यूज करके। टेक कस्टमर फ्रॉम इंटरेस्टेड टू डिजायरिंग लेवल, guys, they all are interested, right? Your audience is interested already in your product, but उनको डिजायर लेवल पर लेके जाने के लिए व्हाट यू विल नीड इज अ वेल डिजाइन वेबसाइट और अ ब्लॉग गाइस। यहाँ पर जो है आप उनके सारे आंसर्स को दे, डिस्प्ले केस स्टडीज, हमें ट्रस्ट बढ़ाना है, राइट? डिस्प्ले केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, शो देम स्टार रेटिंग्स, अपने क्लाइंटाइल्स दिखाओ कौन कौन है, show before and after results, show them the improvements. Paint a very good picture of your brand, guys. Paint a very good picture of your brand, जिससे उन्हें जो है ट्रस्ट हो जाए कि yes, this is the brand that they want to go ahead with. This is your product, is the product that they have been looking for. Increase the desire level to use your product. जैसे यहाँ पर जो है आई एम शोइंग यू सम एग्जांपल्स गाइस, जैसे बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करो, कैसे उनको आपके प्रोडक्ट को यूज करके जो है उन्हें क्या फायदा होगा, आपके प्रोडक्ट को यूज करके व्हाट विल दे अचीव, इस चीज को चेकआउट करो, इस चीज को लोगों तक बताओ। जैसे फीचर है इस प्रोडक्ट का कि लो कैलोरी,
लेकिन आप उन्हें बेनिफिट बता रहे हो दैट यू वुड बी लुकिंग वेरी गुड इन द पार्टी। नेक्स्ट व्हेन वी चेक दिस थिंग, जैसे ये एक फीचर है, ओके, अम्ब्रेला की फीचर है कि ये कपड़े का बना है, लकड़े की हैंडल है, अनब्रेकेबल है, लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं। यू नीड टू टेल देम द बेनिफिट, बिकॉज ये फीचर्स है, यू कैन यूज इट इन द सन ऑल्सो, इन द रेन ऑल्सो। उन्हें बेनिफिट्स बताओ, उन्हें क्या फायदा मिलेगा ये बताओ। आपके टारगेटेड ऑडियंस को इतना जो है टेम्प्ट हो जाना चाहिए दैट दे शुड फील के बॉस आई वांट दिस प्रोडक्ट, आई वांट दिस प्रोडक्ट, तब जाके आपकी ऑडियंस जो है ये एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएगी। आइडा, AIDA गाइस, द लास्ट स्टेप ओवर हियर इज दैट एक्शन। एक्शन लेने के लिए जो है ये रेडी हो जाती है आपकी ऑडियंस जो है वो। एक्शन वो कैसे ले सकती है गाइस? प्रॉम्प्ट करना है। सी, एक्शन लेवल पे जब आप लेके जाते हो उन्हें, तो यहाँ पर जो है यू नीड टू गो एंड टेल द पीपल दैट बॉस नाउ यू वांट टू बाय इट। ये तरीका है बाय करने के लिए। नाउ प्रॉम्प्ट द टारगेटेड ग्रुप टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। उनको बाइंग मूड में लेकर आओ, डायरेक्टली सेल करो या फिर जो है गिव देम सम ऑफर्स, ताकि वो और भी उन्हें जो है पुशअप मिल जाए आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए। याद रखिए, लोग जो है ना इमोशनली बाय करते हैं। यू नेवर बाय थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाय। यू वेरी इमोशनल अबाउट दैट थिंग, एक जैसे एक नॉर्मल टी शर्ट होती है, यू स्टार्ट लाइकिंग दैट टी शर्ट, नो दिस इज वेरी गुड, आई वुड चूज दिस, सो यू बिकम इमोशनल टू दैट टी शर्ट एंड यू आर बाइंग दैट टी शर्ट। वाई यू डिड नॉट बाय एनी अदर टी शर्ट फ्रॉम देयर? नहीं, बिकॉज आपने एक पॉजिटिव पिक्चर पेंट कर लिया था कि ये पहन के ये मुझे अच्छा लगेगा, I will be comfortable in this, I would look good in this. That is the reason why you get emotional, and लोग कभी भी कोई भी चीज बाय करते हैं, they buy it emotionally guys। इस चीज को याद रखो। So it is very important to give them a very positive picture about your particular brand। नेक्स्ट, कैसे ट्रिगर करोगे एक्शन को गाइस? लोग कैसे एक्शन लेंगे? यूज करो CTAs को। CTA, you all are aware with that call to action buttons। बाय नाउ, सब्सक्राइब, बुक नाउ, ये क्या करते हैं? ये यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं कि यस आई कैन बाय नाउ, अरे हाँ मुझे बाय करना चाहिए अभी करके। अर्जेंसी को क्रिएट करो। स्केर्सिटी, ओके, टेल देम, पीपल आर वेरी उन्हें जो है ना बहुत ज्यादा स्केर्सिटी से डर लगता है कि अरे ये पूरा खत्म हो जाएगा। एक फोमो क्रिएट करो, फियर ऑफ मिसिंग आउट गाइस, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसे क्रिएट करो। कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? ऑफर्स एक्सपायर, गेट फ्री, लिमिटेड टाइम ऑफर, काउंटडाउन लगा दो। आपकी लैंडिंग पेज पे काउंटडाउन लगा दो। ये काउंटडाउन है ना, साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्टिवली काम करता है। हाउ टू ट्रिगर एक्शन? एक्शन फेज को कैसे ट्रिगर करोगे गाइस? अप्लाई करो राइट CTA बटन। सी, हमें जो है ना लोगों को बोलना पड़ता है, now you can buy it, now you can subscribe it, now you can book now over here। इसको क्लिक करो एंड बाय कर लो। इट इज दैट इजी। सो एक कैची लाइक कलर में रेड, हमेशा बटन देखो आप, जो भी कॉल टू एक्शन बटन होती है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग कलर में होती है। इमीडिएटली यूजर का जो है उसके ऊपर ध्यान, ऑडियंस का जो है उस पर ध्यान चला जाता है। अर्जेंसी क्रिएट कीजिए गाइस, अर्जेंसी क्रिएट कीजिए अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे स्केर्सिटी होती है, लोगों को जो है ना जब स्केर्सिटी दिखती है ना कि कम है करके, तो वो तुरंत एक्शन लेने के लिए जो है मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल कि जैसे हम किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं कुछ बाय करने के लिए, तो वहां पर प्राइस के नीचे है ना, ओनली 2 पीसेस लेफ्ट करके, ओनली वन इन स्टॉक, ऐसे करके वो लिख के देते हैं। उससे क्या होता है, हमें लगता है अरे चलो चलो लास्ट पीस ही बाकी है, हम जाके इसे परचेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करो। ऑफर एक्सपायर सून, गेट फ्री, लिमिटेड टाइम ऑफर, काउंटडाउन लगा देना। काउंटडाउन पे जो है गाइस साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से जो है वो हिट करता है एक ऑडियंस के थॉट को। वो जो है मोटिवेट हो जाता है कि अरे ये तो जल्दी फिनिश होने वाला है, तो लेट मी टेक एक्शन। सो बेसिकली जो है हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर को मोटिवेट कर रहे हैं, हम ऑडियंस को जो है मोटिवेट कर रहे हैं कि वो जाके जो है हमारे ब्रांड को परचेज करे, वो जाके जो है हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट को जो है ले ले। इसके बाद जो है गाइस, गाइस आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? ऑल ऑफ यू ऑल ऑडिबल है?
Yes, perfect. So cool, guys. Let's continue with this thing. Give social proofs, guys. सोशल प्रूफ्स दो, टेस्टिमोनियल्स दो, केस स्टडीज दो। ये भी जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हैमर करते हैं एक यूजर के डिसीजन लेने के पावर को। क्यों? क्योंकि है ना जब दूसरे लोग बाय करते हैं, ओके, अब ये साइकोलॉजी को समझो। पीपल वांट टू बाय बिकॉज अदर्स आर बाइंग। दूसरे लोग जब बाय करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जो है आपके खुद आपके प्रोडक्ट को एक वैलिडिटी मिल जाती है कि बॉस दिस प्रोडक्ट इज सो गुड, दैट इज व्हाई इतने सारे लोग उसे बाय कर रहे हैं। गिव सोशल प्रूफ्स, गिव टेस्टिमोनियल्स गाइस, गिव टेस्टिमोनियल्स जहां पर जो है हम लोगों को दिखाते हैं कि कितने सारे लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को यूज कर दिया है, यूज किया है, उन्हें क्या फायदे मिले हैं। इससे जो है ना आपकी ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को और एक अथॉरिटी मिल जाती है कि यस दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड, सो मेनी पीपल आर यूजिंग इट। शो योर पर्सनालिटी, लाइकेबिलिटी गाइस, गो लाइव, ओके, शो पीपल योर फेस। लोगों को जो है ना पर्सन के पास से खरीदना अच्छा लगता है। नोबडी वांट्स टू बाय फ्रॉम रोबोट्स। सो व्हेन यू आर टॉकिंग, जैसे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पर इस तरीके की कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाओ जहां पर आप आपकी टीम को काम करते हुए दिखाते हो। यू विल कम अक्रॉस सो मेनी ब्रांड्स जो इस तरीके से बिहाइंड द सीन्स वगैरह दिखाते हैं। तो ऑडियंस को लगता है कि यस यू ऑल आर आप जो है वो लिविंग बीइंग हो, यू ऑल आर एग्जिस्टिंग पीपल। सो इससे भी जो है यूजर को जो है और भी ज्यादा ट्रस्ट और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है आपके ब्रांड को परचेज करने के लिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे ब्रांड के, हमारे पेज पे, हमारे जो सेल्स पेज है, यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं, समझो कि 10 लोग आए, तो 10 के 10 की थॉट प्रोसेस अलग रहेगी। 10 के 10 लोग जो है उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनका आपको प्रोडक्ट ना लेने का जो रीजन है वो अलग अलग होगा। उन ऑब्जेक्शंस को पहले से ही जो है ना साइट आउट कर लो। उन ऑब्जेक्शंस को, जिसे हम कहते हैं कि जो ऑडियंस आपको लगता है, आपके आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, उनको आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, ना लेने के लिए जो है क्या ग्लिच रहेगा, व्हाट वुड दे बी थिंकिंग। उन सारे ऑब्जेक्शंस को जो है ना अपने सेल्स पेज पे आंसर कर दो। अगर एक अगर एक बैचलर आ रहा है तो उसे क्या प्रॉब्लम रहेगी आपके प्रोडक्ट्स ना लेने के लिए, उसे क्या रीजन रहेगा, उस रीजन को मेंशन करो। तो इसे हम यूजर पर्सोनास कहते हैं। यूजर पर्सोना का मतलब है गाइस अलग अलग लोग जो आपको लगते हैं कि आपके जो क्लाइंट्स बन सकते हैं, उनकी पर्सनालिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनको क्या प्रॉब्लम रहेगा। जैसे कि हम अगर बात करते हैं एक वॉशिंग मशीन की, चलिए हम एक वॉशिंग मशीन को जो है एक्शन लेने के लिए लोगों को कह रहे हैं, हम उन्हें जो है हमारे लैंडिंग पेज पर लेकर आए हैं। अब वॉशिंग मशीन लेने के लिए तो काफी सारे अलग अलग लोग आएंगे, राइट? देयर देयर कैन बी एजेड पीपल, देयर कैन बी बैचलर्स, देयर कैन बी वर्किंग वुमेन्स। तो उनके लिए भी, उन सबको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे जो एजेड पीपल है, उन्हें लगेगा कि हम ज्यादा डिजिटल वॉशिंग मशीन रहेगा तो हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप उसके लिए आंसर दे दो कि नहीं, आपको जो इट इज अ वेरी सिंपल टू यूज। अभी एक वर्किंग वुमन है तो हम उसके लिए एक आंसर दे दें, उसे क्या प्रॉब्लम रहेगी कि आई वांट समथिंग जो फास्ट हो, जो इजी हो, एंड एट द सेम टाइम वो बेटर आउटपुट दे। तो उन सारी चीजों को आपके सेल्स पेज पर मेंशन करो guys। मतलब जो भी यूजर वहां आ रहा है उसे अपना आंसर मिले बगैर वो वहां से नहीं जाना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर मुझे मेरा आंसर नहीं मिला, सी नाउ आई एम अ वर्किंग पर्सन, राइट? नाउ अगर समझो मुझे कोई कोर्स लेनी है, आप मुझे आपके कोर्स के लिए पिच कर रहे हो। नाउ आई एम अ वर्किंग पर्सन, तो मुझे एक ग्लिच रहता है कि अरे मैं कोर्स ज्वाइन तो कर लूं, चलो ठीक है ऑनलाइन है, लेकिन इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगी, क्या मुझे जो है और कोई स्टडी सपोर्ट मिलेगा क्या, ये सारे मेरे इश्यूज रहेंगे। एंड यहाँ पे समझ लो कि जब मैं आपके सेल्स पेज पर आ रही हूँ तो आई डोंट गेट टाइम, आई डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू, बिकॉज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, राइट? आई डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। आई विल स्कैन थ्रू योर सेल्स पेज, एंड अगर मुझे उसके आंसर्स मिल गए वहां पे, अगर आपने ये ऑब्जेक्शन साइट कर लिए थे, आपको मेरे आंसर्स वहां, मुझे मेरे आंसर्स वहां पर मिल गए, आई वुड डेफिनेटली टेक योर सर्विस देन। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ऑन योर पिच पेज। कंट्रोल ऑप्शंस यू ऑफर। अब जैसे कि आप जो है एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो ना, तो उस वक्त
कई बार हमें लगता है कि चलो ठीक है एक बेच रहे तो साथ में हम उसको दूसरी की भी आइडियाज दे देते हैं, हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स की भी आइडिया दे देते हैं। ये कभी मत कीजिए, इससे जो यूजर है ना ये कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन भी बेच रहे हो, आप जो है एक डिश वॉशर भी बेच रहे हो, आपने क्या किया, वॉशिंग मशीन के जो पिच की जो पेज है जहां पे फाइनली यूजर बाय करने वाला है, वहां पर आपने लिख दिया ट्राई अवर अनदर प्रोडक्ट द डिश वॉशर। अब यहाँ पे जो यूजर आया ये कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे चलो यार डिश वॉशर भी मिल रही है मुझे, तो लेट मी चेक आउट डिश वॉशर। उसका फोकस जो है आपके वॉशिंग मशीन के प्रोडक्ट से हटके वो डिश वॉशर पे चला गया। जितनी ज्यादा आप उन्हें ऑप्शंस दोगे गाइस, उतना रिजल्ट आपको जीरो आते जाएगा। वो यूजर जो है, वो ऑडियंस जो है, वो कस्टमर जो है, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। आप उसे प्लीज कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जो वॉशिंग मशीन की पेज है ना, उसे वॉशिंग मशीन की ही रखिए, उस पर वहां पर और कोई प्रोडक्ट को ऐड मत कीजिए, ताकि यूजर जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई मेरा बजट इतना ही है ये महीने, तो मैं वॉशिंग मशीन लूं या फिर मैं जो है डिश वॉशर लूं, अब लेट मी थिंक अबाउट इट। वो वहां से बाहर निकल जाता है, जैसे ही वो बैक चला जाता है, देन ही गेट्स बिजी इन अनदर प्रोडक्ट्स, अनदर लाइक डे टू डे चोर्स, एंड देन वो आपके प्रोडक्ट के बारे में भूल जाता है। सो यहाँ पर आपकी जो पिच पेज होती है जहां आप यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहे हो फाइनली एक्शन लेने के लिए, आप वहां पर उन्हें कंफ्यूज नहीं करेंगे। गिव अ वेरी क्लियर पिक्चर टू देम गाइस एंड गिव देम ईज ऑफ पेमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ हमें क्या चाहिए कि यूजर जो है ना अपना पॉकेट खाली करे, अपने लाइक वो आपको पे करे। अब यहाँ पर जाके उसे कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए। गिव ईज ऑफ पेमेंट, गिव मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, जितना आपको पॉसिबल हो सकता है उतना गाइस। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Suppose I am having different variant of that product, so is it okay if I show comparison among them? आप अपने ही प्रोडक्ट के साथ compete कर जाओगे। आप जो है अपने ही प्रोडक्ट के साथ compete कर जाओगे। हाँ, कलर वेरिएशन है तो वो आप दे सकते हो, उन्हें ऑप्शन दे सकते हो। लेकिन अगर जैसे कि अगर चलो हमने वॉशिंग मशीन ले ली, तो अब वॉशिंग मशीन में कुछ वॉशिंग मशीन फुल ऑटोमेटिक है एंड कुछ वॉशिंग मशीन जो है वो सेमी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये डिफरेंट हो गए दोनों, तो वहां पर उन्हें ये मत दो। इज दैट क्लियर? यहाँ पर गाइस गाइस आई एम ऑडिबल राइट? परफेक्ट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्शन लेवल पे जो है यूजर इतना, यस, वन प्रोडक्ट एट अ टाइम, वन प्रोडक्ट एट अ टाइम। यहाँ पर जो है गाइस एक्शन लेवल पे वो यूजर इतना मोटिवेट हो जाता है, आपकी ऑडियंस इतनी मोटिवेट हो जाती है, आपकी टारगेटेड ग्रुप जो है वो इतनी मोटिवेटेड हो जाती है कि नाउ दे वांट हाउ डू आई गेट इट, एंड यू सर्व देम द बाय नाउ बटन ओवर देयर। आप उन्हें ईज ऑफ पेमेंट दे दो, पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, गिव इट वेरी नीट वेरी चैनलाइज थिंग। इफ यू कैन गिव सम हेल्पलाइन नंबर, इफ यू कैन गिव सम चैट बॉट ओवर देयर, गो फॉर इट। हमारी जो जिसने ऑलरेडी मन बना लिया कि मुझे तो ये प्रोडक्ट खरीदना है, उसे जाने मत देना। मूविंग टू नेक्स्ट नाउ, अब जो है इसे डिजिटल मार्केटिंग में हम कैसे अप्लाई करेंगे, एंड हमें मेजर भी करना है राइट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स गाइस। तो हमें जो है इन चीजों को यहाँ पर मेजर भी करना होता है। तो हम जो है पहले देखते हैं व्हाई डिजिटल मार्केटर्स शुड फॉलो आइडिया। पहले जो है आइडा जो है, जैसे मैंने कहा, ये काफी पुराना फॉर्मूला है जो वर्क होते आ रहा है, आज तक वो इतना ही चल रहा है। अब यहाँ पर जो है गाइस, पहले क्या होता था, डेटा नहीं मिलता था। अब ऑफलाइन में पैम्पलेट्स लगा दिया, पता नहीं कितने लोग इंप्रेस हो गए, कितने लोगों ने आके परचेज किया। बट यहाँ पर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स गाइस, हमें जो है एक स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं, हमें डेटा मिल जाता है, हमें हमारे एनालिटिक्स से गाइस। एनालिटिक्स को अच्छे से सेट करो, ओके, एंड देन जो है आपकी आने वाली ऑडियंस को जो है एनालाइज करना शुरू कर दो। डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक डेटा फ्रेंडली फील्ड है। हम यहाँ पे हर चीज मेजर कर सकते हैं, हर चीज हमें नंबर्स में मिल जाती है यहाँ पर। और जब चीजें को हम मेजर कर सकते हैं ना, हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली आगे की स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं।
आगे की स्ट्रैटेजीज को हम क्रिएट कर सकते। हम ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं मारते यहाँ पर। आप एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू ऑल आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग गाइस, डू यू ऑल एग्री विद दिस थिंग कि बिकॉज हमें जो है लाइव डेटा मिल जाता है। इट कैन बी एनीथिंग। आपकी दो पोस्ट आपने की है, एक पोस्ट में आपने जो है कोई क्वेश्चन पूछा था, एक पोस्ट में आपने एक टिप शेयर की थी। वहां पर भी आपको जो है आपके स्टैट्स मिल जाते हैं कि उसकी रीच कितनी हुई। अब जैसे हमें पता चलता है कि मैंने जो टिप शेयर की थी वो ज्यादा वर्क कर गई, तो यू आर एबल टू यू नो क्रिएट अ स्ट्रैटेजी कि यस आई शुड बी शेयरिंग मोर टिप्स, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है उन्हें टिप्स ज्यादा पसंद आ रहा है। वी ऑल एग्री विद दिस थिंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू गाइस? यस, परफेक्ट गाइस। हेंस आइडा जो है, यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग की एनालिटिकल डेटा को आइडा के साथ जब मिक्स करते हैं, ऑफ कोर्स हम जो है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं। अब जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने एक इमेज की एग्जाम्पल ले ली, कैसे एक ही इमेज कंटेंट में ये एक आइडा की फ्लो को डाला हुआ था। उसी तरीके से हम जो है धीरे धीरे कैसे आप ऑडियंस को, अब यहाँ पर हमारा मोटो है कि ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे जाए एंड हमारी फॉर्म को फिल करे। तो चलिए इसे देखते हैं, इसे हम कैसे आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले जो है, ओके, हमारा मेन कन्वर्जन पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ऑडियंस को हम हमारी वेबसाइट पर भेजेंगे, वहां पर जाके वो फॉर्म को फिल करें। ये हमारा कन्वर्जन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अटेंशन फेज में गाइस, अटेंशन फेज में जो है हम ट्राई करेंगे ऑडियंस के लिए अलग अलग ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म्स, पेड प्लेटफॉर्म्स, इनको यूज करके। जैसे मैंने कहा, किसी प्लेटफॉर्म को अनटच मत छोड़िए, कहाँ आपकी पोटेंशियल ऑडियंस है, उन प्लेटफॉर्म्स को जो है ऑफ कोर्स एक्सप्लोर कीजिए, ऑर्गेनिक तरीके से या पेड तरीके से। यहाँ पर जो है हम सक्सेस किस पे मेजर करेंगे, हम जो है जैसे ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म्स पे या पेड प्लेटफॉर्म्स पे हम जो है हमारी कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे पोस्टिंग कर दी, एड्स रन कर दी। अब यहाँ पर हम सक्सेस मेजर करेंगे कि कितनी ऑडियंस ने हमारी एड देख के वाकई में क्लिक किया एंड वो हमारी वेबसाइट पे चले गए। मतलब हमने कितनों का अटेंशन जो है वो ग्रैब कर लिया एंड उन्हें हमने हमारी वेबसाइट पे भेज दिया। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तैयारी क्या करनी है आपको, आपकी वेबसाइट रेडी रखनी है ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑलरेडी जैसे ही एड लाइव जाएगी, जैसे ही आपका ऑर्गेनिक पोस्ट लाइव जाता है, ऑडियंस आना शुरू हो जाती है। तो ध्यान में रखिए कि आपकी जो लैंडिंग पेज है गाइस, आपकी जो लैंडिंग पेज है आपकी, उसे बिल्कुल रेडी रखेंगे करेक्ट कंटेंट के साथ, सारे आंसर्स देते हुए। उनको जो भी ऑडियंस आती है उन्हें वहां पर अपनी क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए। डिजाइनिंग अच्छी रखिए, ध्यान में रखिए पेज स्पीड भी, क्योंकि ऑडियंस क्लिक करके तो चली जाती है, पेज ओपन ही नहीं हो रहा है, तो आपका जो ये जो अटेंशन फेज था, इसके आपको जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। अब इस फेज को ट्रैक करना जरूरी है, ऑफ कोर्स ट्रैक करेंगे हम, राइट, कि कितने हमें जो है क्लिक्स आए, कितने लोग हमारी साइट पर गए। अब ये सारी डेटा हमें कहाँ मिल जाती है, ऑफ कोर्स हमें एनालिटिक्स पे मिल जाती है, राइट। इवन ऑन आवर एड प्लेटफॉर्म, इवन ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमें पता चल जाता है कि कितने लोग में जो है कितने इंप्रेशंस हुए हैं हमारे पास। तो इन चीजों को मेजर कीजिए, इन चीजों को जो है लिख के रखिए, इस तरीके के फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। दिस इज जस्ट अ स्पेसिमेन फॉर्मेट विच आई हैव शेयर्ड टू यू। ट्रैक ऑल द चैनल्स दैट ड्राइव सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ विजिटर्स टू योर साइट। जैसे मुझे पता चला फेसबुक से मुझे अच्छी अच्छी ऑडियंस आ रही है, लिंक्डइन से ये प्रोडक्ट के लिए थोड़ी कम ऑडियंस आ रही है, आई नो वेयर माई फोकस शुड बी मोर। आई नो मुझे कहाँ पर ज्यादा एड बजट यूज करना है। यहाँ पर जो है मेजरमेंट प्लान रखने से जो होता है, अटेंशन पेज पे गाइस ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हमारी साइट पे भेज रहे हैं। अगर समझ लो गाइस, नाउ नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, अगर समझ लो हमारी एड की इंप्रेशन तो हो रही है, अटेंशन मिल रहा है, अटेंशन नहीं मिल रहा है, आई एम सॉरी, इंप्रेशन हो रही है लेकिन क्लिक नहीं आ रहे, लोगों के सामने हमारी एड या फिर ऑर्गेनिक पोस्ट दिख रही है लेकिन क्लिक नहीं आ रहे हैं उसके ऊपर, इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट विड यू रेक्टिफाई? आप क्या चेंजेस करोगे, कहां पर चेंजेस करोगे? आपकी एड दिख रही है लोगों को लेकिन लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। आपका जो बटन है विजिट वेबसाइट, चेकआउट नाउ, वेबसाइट की जो लिंक है, लोग उसको क्लिक नहीं कर रहे हैं। मतलब गाइस प्रॉब्लम किधर है? नॉट अपियरिंग टू ऑडियंसेस, यस। एनीबडी एल्स?
कंटेंट नॉट गुड, एग्जैक्टली, यस शिवानी। कंटेंट अट्रैक्टिव नहीं है, कंटेंट नॉट अपीलिंग टू देम, परफेक्ट। नाउ यू नो आपको कहाँ पर रेक्टिफिकेशन करना है, और कंटेंट के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करो, चेक आउट विच कंटेंट इज वर्किंग गुड फॉर यू इन विच प्लेटफॉर्म, राइट। इसके बाद जो है, लेट अस चेक दिस थिंग। अब जो है इंटरेस्ट फेज पर हम चले जाते हैं, राइट। अब यूजर जो है एक बार उसने आपकी एड को क्लिक कर लिया। इंटरेस्ट फेज इज अबाउट नोइंग एंड रिस्पेक्टिंग व्हाट यूजर्स वांट, राइट। अब हमें पता है ये यूजर हमारे लैंडिंग पेज पर आएगा तो वो क्या क्या ढूंढने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा, हर टाइप के यूजर को आपकी वेबसाइट या आपके लैंडिंग पेज पर जाके उसे उसके जवाब मिलने चाहिए। सो नो व्हाट योर विजिटर्स वांट, अंडरस्टैंड उन्हें क्या चाहिए, उस बेसिस पर जो है आपके पेज को क्रिएट करो गाइस। हियर यू नीड टू मेजर द ओवरऑल एंगेजमेंट ऑन योर वेबसाइट। जो भी प्लेटफॉर्म से आपके लोग आ रहे हैं, चेक आउट करो कि क्या वो लोग एंगेज कर रहे हैं, क्या क्या आपने जो उन्हें कुछ डाउनलोड करने के लिए कहा है वगैरह, आर दे डूइंग इट ऑन, आर दे गेटिंग फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग और नो गाइस। बाउंस रेट है कि नहीं है वहां पे, उसे चेकआउट करो एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन कीजिए गाइस। इसके बाद जो है, जब हम उन्हें डिजायर पे लेके जाते हैं, यहाँ पर ये काम एक साथ सब कुछ लैंडिंग पेज पे हो जाता है गाइस। लैंडिंग पेज पे आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है। सी व्हाट हैज हैपेंड, अटेंशन तो ग्रैब कर लिया हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट, उसके बाद वो चले आए हमारे लैंडिंग पेज पर, राइट। अब लैंडिंग पेज पर हमें उनको इंटरेस्टेड भी फील करवाना है, एट द सेम टाइम हमें उनको जो है हमारे प्रोडक्ट के लिए डिजायर भी क्रिएट करना है, जनरेट करना है, ताकि वो जो है हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए, बाय करने के लिए मोटिवेट हो जाए, गाइस। तो लैंडिंग पेज वुड बी योर प्लेस जहां पर आप जो है उनको इंटरेस्टेड भी रखोगे, उनको एक साथ जो है ये साथ ही साथ जा रहा है ओवर हियर, बिकॉज हमारा मोटो था उन्हें हमारे लैंडिंग पेज पर लेकर आना, एंड हमें वहां पर उनके, हम यहाँ पर थे डिजायर फेज पर गाइस। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, सी हमने क्या किया, पहले ऑडियंस को जो है अटेंशन तो ग्रैब कर लिया सोशल मीडिया से, पेड कैंपेन से वगैरह वगैरह, और उन्हें हमने भेज दिया हमारे लैंडिंग पेज पर। लैंडिंग पेज पर हमने उनका इंटरेस्ट भी बनाए रखा है, उन्हें डिजायर भी किया है, राइट। उनको उनमें जो है डिजायर भी जनरेट की है कि यस दे वांट टू गो एंड दे वांट टू साइन अप फॉर आवर सर्विसेज। कुछ लोग वहां से रिटर्न चले जाएंगे, कुछ लोग जो है वहां से रिटर्न चले जाए, तो रिटर्निंग, सॉरी, वहां पे इट कम्स इन द इंटरेस्ट फेज ओनली गाइस। जो लोग रिटर्न जा रहे हैं, बाउंस रेट चेक करना है वहां पे गाइस। नाउ ओवर हियर रिटर्निंग विजिटर्स कितने हैं, कितने लोग जो है हमारी साइट पे, हमारे ब्लॉग पे पहले भी आए थे, आज भी आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ये वो इंटरेस्टेड लोग हैं गाइस आपकी साइट के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट गाइस, एक्शन फेज। जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर जो है इजी मेथड दे दो, लोगों, यूजर को, ऑडियंस को कंफ्यूज मत करो। एक ही बॉक्स दे दो कि इसे साइन अप करो, जो भी डेटा है हम आपको ईमेल में भेज देंगे। डोंट गिव देम मल्टीपल थिंग्स करके, कि अगर एसईओ के लिए साइन अप करना है तो इसको, ये बॉक्स में क्लिक करो, अगर सोशल मीडिया के लिए करना है तो इसको क्लिक करो, नहीं। गिव देम वन क्लियर डायरेक्शन, डोंट सरप्राइज देम बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट ओवर देयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज डिस्कस्ड। नाउ ओवर हियर, यहाँ पर हम उसे कैसे मेजर करेंगे। ऑफ कोर्स आपका जो भी मोटो था, फॉर्म सबमिशन था, तो वाकई में कितने फॉर्म सबमिट हुए, कितने लोग कन्वर्ट हो गए। हमारा ये जो हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, यहाँ पर हमारा लास्ट मोटो क्या था, कि लोग जो है हमारे लीड फॉर्म को फिल करें, राइट। अब अगर, ओके, अब अगर गाइस अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, कि अगर यूजर ने हमारा जो पोस्ट है वो देख ली, उसने उसने उसे क्लिक कर लिया, वो हमारी लैंडिंग पेज पर आ जाते हैं। लैंडिंग पेज पर आने के बाद जो है, अगर उन्होंने फॉर्म को फिल नहीं किया, तो प्रॉब्लम कहाँ पे रेक्टिफाई करना है, वेयर इज द इशू गाइस। अगर हमें लगता है कि ऑडियंस तो आ रही है, ट्रैफिक तो आ रही है, बट उतने हमें जो है लीड्स नहीं जनरेट हो रहे हैं, तो रेक्टिफिकेशन कहाँ करना है गाइस, एनीवन? अब कंटेंट लैंडिंग, लैंडिंग पेज कंटेंट, पुअर लैंडिंग पेज, एग्जैक्टली रोहित, यस। सो ये क्या था गाइस, ये हमने जो है एक पेज को लेके गए हम यूजर को, फ्रॉम शोइंग देम
you know, grabbing their attention to our final taking action, guys. You need to decide इसका flow आप कैसे लेके जाओगे. Now even in content writing, ये तो चलो हमने जो है focus कर लिया for your form filling, for your lead form. हम जो है यहाँ पर even in content writing, guys, content writing करते हो तो जैसे हमारी post होती है, एक blog post होती है आपकी, से 900,000 words की अगर आपकी एक post है, तो हमारा मोटो क्या रहता है? हमारा मोटो रहता है कि यूजर उसे लास्ट तक रीड करे, लास्ट तक पढ़े. यहाँ पर भी आप आइडा फॉर्मूला को यूज कर सकते हो. शुरुआत में फर्स्ट पैराग्राफ में, गाइस, फर्स्ट पैराग्राफ में यूजर की अटेंशन ग्रैब करो. फर्स्ट पैराग्राफ में राइट अ ग्रेट हेडलाइन, हुक द प्रॉब्लम, टॉक अबाउट सोल्यूशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. अगर यूजर जो है फर्स्ट पैराग्राफ क्रॉस कर लेता है तो वो डेफिनेटली आपके कंटेंट के एंड तक वो जाएगा. उसके आने वाले पैराग्राफ्स में, गाइस, उनका इंटरेस्ट बनाए रखिए. टॉक अबाउट कैसे आपका प्रोडक्ट उनके प्रॉब्लम, कैसे आपका जो सोल्यूशन है, कैसे उन्हें वो हेल्प करने वाला है. टॉक अबाउट ऑडियंसेस, नॉट योर प्रोडक्ट. यहाँ पर अपनी बैक को पैट नहीं करना है, इतना चीज याद रखिए. सी नोबडी लाइक्स टू हियर. अगर मैंने आपको कहा कि अरे पता है क्या, आई एम सो गुड, आई नो दिस, आई नो दैट, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड. यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड, राइट? तो यहाँ पर आपको ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉक अबाउट द ऑडियंसेस प्रॉब्लम, टॉक अबाउट दिस. इफ आई टेल यू कि आई कैन राइट गुड कंटेंट, तो अगर मैंने आपको बताया कि बस अगर आपको कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आई कैन शेयर गुड टिप्स विथ यू. दीज आर द टिप्स. So this is interesting for you, right? Instead of me telling I can write very good content, my content has been published year and year, will you be interested? No, absolutely no. हमें जो है ऑडियंस को जो प्लीज करना है, ऑडियंस जो सुनना चाह रही है, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके बारे में बात करनी है. उसके बाद नेक्स्ट आने वाली पैराग्राफ्स में, गाइस, गिव प्रूफ्स टू देम. ओके, गिव प्रूफ्स कि आपकी सोल्यूशन से जो है कितना अच्छा लोगों को जो है रिजल्ट्स मिले हैं, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है. Towards the end, towards the last paragraph, you can announce a very clear CTA. It can be either telling readers कि बॉस अगर ये तुमको अच्छा लगा तो डेफिनेटली तुम्हें मेरी जो दूसरी ब्लॉग पोस्ट है वो अच्छी लगेगी, ये उसकी लिंक है, गो ओवर देयर एंड रीड दैट. या फिर यू कैन इवन सेंड देम टू योर अफिलिएट लिंक्स, गाइस. अगर इसे परचेज करना है तो ये उसकी लिंक है, गो योर एंड परचेज दैट. डू यू ऑल एग्री विद दिस काइंड ऑफ फ्लो, गाइस? क्या ये इंटरेस्टिंग फ्लो बनेगा अगर इसे आइडा के ही फॉर्मेट को अटेंशन ग्रैब करना, इंटरेस्ट बनाए रखना, उनमें डिजायर जो है ये जनरेट करना, एंड देन फाइनली उन्हें एक्शन लेने के लिए जो है ऑप्शंस देना. क्या इस तरीके की अगर कोई फ्लो है तो वोंट इट बी एन इफेक्टिव फ्लो, गाइस? Yes or no? This is I'm talking about the blog post article. What we are discussing is like AIDA मॉडल को ही आप कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो. जैसे इमेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं हम उसे जो है हमारे लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन्स लाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. हमारे आर्टिकल, हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है उसके ऊपर जो है किस तरीके से हम AIDA मॉडल को जो है वो यूज कर सकते हैं. नाउ गाइस, हम अभी तक बात कर रहे थे कि आइडा इज वेरी गुड, इट इज नाइस, इट इज अमेजिंग, इट इज बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा मॉडल है. लेकिन ऑफ कोर्स इट कम्स विद सर्टेन लिमिटेशंस. नाउ लेट्स इवन टॉक अबाउट दोस लिमिटेशंस, ताकि आइडा अप्लाई करने के बाद हम इसकी लिमिटेशंस को भी अप्लाई करते हैं साथ ही साथ. वी आर इन द विन विन सिचुएशन. तो कुछ क्रिटिसिजम्स आए हैं आइडा पर, आइडा मॉडल के ऊपर, कि ये जो है ना सिर्फ परचेज तक ही लिमिटेड है. लेकिन हमारा बिजनेस जो है वो परचेज तक लिमिटेड नहीं रहता है, राइट? हमारे पास पोस्ट परचेज स्ट्रैटेजीज भी होनी चाहिए. जैसे यूजर ने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो उसके बाद भी हम उनके साथ जो है कम्युनिकेशन रखते हैं, हम उनके फीडबैक्स लेते हैं ताकि वो रिटेन रहे हमारे ब्रांड के साथ. Businesses would want to focus on various post-purchase activities जो आइडा में मेंशन नहीं की गई है, गाइस. आइडा जो है ये एक बार यूजर ने एक्शन ले लिया वहीं पर वो खत्म हो जाता है. वो जो है आगे कस्टमर रिटेंशन के बारे में बात नहीं करता है, वो कस्टमर की ब्रांड रॉयल्टी के बारे में बात नहीं करता है, वो इतनी अच्छी कस्टमर सर्विस के बारे में बात नहीं करता है जहां पे कस्टमर खुद जाके आपके ब्रांड्स को दूसरों को रेफर करना, दूसरों को रिकमेंड करना शुरू करते हैं. तो हमें जो है हमारे प्रोसेस में इन चीजों को भी ध्यान में रखना है.
गाइस, कस्टमर रिटेंशन। अगर किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करोगे? आप ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं नहीं तुमने ले लिया तो चलो जाओ। नो, दैट इज नॉट डन। हम क्या करते हैं? लुक एट ऑल हाउ अदर सक्सेसफुल ब्रांड्स आर वर्किंग। दे गो अहेड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। दे गो अहेड, ताकि वो जो है, जैसे हम एग्जांपल एक ले लेते हैं कि चलिए स्विगी जोमेटो हम यूज करते हैं, राइट? तो अगर आपको जो है स्विगी की किसी सर्विस पे या अमेजन की किसी सर्विस पे, या आपने समझो कि मिंत्रा पे से कुछ परचेज किया, उसकी सर्विस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है, आपको कोई डिफेक्टिव पीस मिल जाता है, उन्होंने जो है कुछ गलत चीज आपको सप्लाई कर दी, डिफेक्टिव पीस आपको डिलीवर कर दिया, आप उसके लिए अगर जो है एक कंप्लेन रेज करते हो, तो वो इमीडिएटली उसे जो है अटेंड करते हैं, राइट? वो आपको सॉल्यूशंस देते हैं कि ठीक है हम रिटर्न लेते हैं, हम चेंज करेंगे, वट एवर इज देयर सॉल्यूशन, बट दे इमीडिएटली अटेंड दैट क्वेरी ऑफ योर्स एंड दे गिव यू योर कन्विंसिंग सोल्यूशन गाइस। इससे क्या हो गया? इससे आप रिटेन हो गए। अगर वहां पर वो आपको सोल्यूशन नहीं देते, इफ दे वुड हैव टोल्ड कि नहीं बाबा, हाँ आपने खरीद लिया, नाउ इट इज डन करके, वी डोंट नो एनीथिंग, तो क्या नेक्स्ट टाइम आप इन ब्रांड्स के साथ डील करते थे? क्या नेक्स्ट टाइम आप वहां से कुछ परचेज करते थे? नहीं करते थे। नाउ बिकॉज दे आर रिटेनिंग यू, बिकॉज ऑफ दीज रिटेंशन पॉलिसीज, वो जो है आपको उनकी ब्रांड के तरफ जो है वो लॉयल बना देते हैं। आप कॉन्फिडेंटली उन प्लेटफॉर्म्स पर जो है शॉपिंग कर सकते हो, उनके साथ जो है उनकी सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है गाइस। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, एक कस्टमर को अप्लाई अचीव करने के लिए, एक्वायर करने के लिए आपने क्या किया था? आपने पहले तो जो है अटेंशन की कैंपेन्स रन की थी, फिर जो है इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपने उनको कुछ डाउनलोड दिया या समथिंग, यू हैड गिवन इट टू देम। उसके बाद जो है गिव देम सम फ्रीबी, सम ऑफर्स, ताकि वो आपके प्रोडक्ट के लिए एक्शन लें। हम इतना हमारा जो है पैसा लगा चुके हैं, हम इतना हमारा जो है टाइम लगा चुके हैं उस एक पर्सन को एक्वायर करने के लिए, और उसी पर्सन को अगर हम रिटेन नहीं कर पाए, हम आगे उसके पास से अगर हमें और बिजनेस हम नहीं ले पाते हैं, तो उससे जो है हमारा पहले किया हुआ जितना भी मेहनत था, वो सारा वेस्ट चला जाता है गाइस। सो आइडा मॉडल डजंट टॉक अबाउट customer retention and मेकिंग द कस्टमर लॉयल, एंड ताकि वो जो है आपको खुद ही आगे से दूसरों को रिकमेंड करना शुरू कर दे। बट आपको जो है एज अ डिजिटल मार्केटर, यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। सो यू कैन कॉल दिस द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द आइडा। इसके बाद जो है आफ्टर दिस थिंग, यू कैन गो अहेड एंड टॉक अबाउट रिटेंशन एंड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो, ताकि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो क्लाइंट है, वो आपके साथ बने रहे। So guys, the final conclusion, using the AIDA model of marketing will help you to elevate your company and brand to next level. अगर इस प्रोसेस को जो है इसी फॉर्मेट में फॉलो किया जाए गाइस, तो डेफिनेटली इट वुड बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर यू। एक ही क्राइटेरिया है कि आप एक भी स्टेप को जो है ये मिस नहीं करोगे यहाँ पर। यू विल नॉट जंप टू एनी स्टेप। कोई भी एक डोंट जंप ऑफ, हर एक फॉर्मेट में जाओ, उसी मॉडल में जाओ, तो डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स गाइस। सो डू यू ऑल एग्री विद दिस थिंग? आर यू ऑल yes everyone? So you all learned something new today guys. AIDA model, हाउ टू अप्लाई इट, इट कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर। जैसे हमने देखा, एक फोटो में भी आप उसे अप्लाई कर सकते हो, आप उसे आपके लैंड लीड्स जनरेट करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी कंटेंट जो आप लिख रहे हो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। यस शमिका, आई नो इट्स अमेजिंग, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला गाइज। इट इज in existence since so many years and years and years guys. So definitely this is a very great platform, very great model guys. So all of you all guys,